जब कृष्ण अवतार हुआ तो भी राम जी की पूजा होती थी, जब रामा अवतार हुआ तो भी उससे पहले जो भी मत्स्य अवतार और वाराह अवतार हुए, जो कृष्ण विष्णु जी के, नारायण के जितने भी अवतार हुए, उसकी पूजा पहले भी और उसके जनमानस पर क्या उपकार थे उनकी चर्चा उस टाइम भी होती थी। लेकिन समय आने पर फिर रामा अवतार लेना पड़ा। समय आने पे ज़रूरतें पूरी करने पे एक कर्म के पीछे हज़ार कारण होते हैं और ईश्वरीय विधान होता है, नियति निर्धारित होता है। वहाँ से डेस्टिनी, लक जो है वो हज़ार कर्म पर एक लाइन लिखा जाता है, एक शब्द लिखा जाता है। इसलिए कहते हैं कि एक कृत्य, एक सफलता, एक विफलता, एक असफलता के पीछे हज़ार कारण होते हैं, कोई एक कारण नहीं होता। किसी एक कर्म करते हैं हम, कोई एक कर्म, तो उसमें स्वतंत्रता तो है, लेकिन उसमें कई आशीर्वाद और कई वरदान और कई अभिशाप भी होते हैं। तो अवतार और शक्तियाँ, ईश्वरीय शक्तियाँ समय समय पर अवतार लेती रहती हैं, संतों के रूप में, नारायण के अवतार के रूप में, चूँकि पालनहार वही है, उन्हीं को ही यह काम मिला है कि पालन करें। संहारक शिव जी, शंकर जी को मिला, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को कार्य दिया गया रचना का। सभी ऋषि महर्षि और राक्षस उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के संकल्प मात्र से मानस पुत्र पुत्रियों का भी जन्म हुआ है, अवतरण हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं कहने को, विचार तो बहुत आते हैं। मैं इसको लिपिबद्ध भी कर सकता था, लेकिन वो भाव प्रकट नहीं होते हैं लिपिबद्ध में। कवि सम्मेलन और कवियों की कला भी तो आज के दिन, आज के समय में लुप्त हो गई है। कवि हास्य सम्मेलन और कविताएं और जो कहानियों की सिलसिलाएं थी वो भी आज लुप्त हो गए हैं। लिपि में उतनी शक्ति नहीं है, मेरे में उतनी शक्ति नहीं है जो मैं लिपिबद्ध कर सकूँ। वो भावनाएं, वो संवेदना, वो संवेदनशीलता जो हमारे जो भावनाएं हैं हमारे अंदर जो चल रही है, जो 200 वर्ष तक लोग जीते थे, आज 40, 50, 60 बहुत हो गया, बहुत 60 तो बहुत हो गए। बड़ी दुविधाएं हैं, बड़ी मुश्किलें हैं, विचारों को व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। और जो दिनचर्या पहले जो हमारे ऋषि मुनि ने दिया, परमात्मा ने जो बनाया था, जो नियम बनाए थे, उसके फॉलो करने में तो आज हम आत्मदाह ही तो कर रहे हैं। हम सब्जी खाएं उसमें भी रासायनिक पदार्थ, हम खाएं भी तो आटा चावल रोटी, रोटी चावल सब्जी दाल, बस हमारी दिनचर्या में यही 4 मेनू ही हमारा बदल गया है। हमारा मेनू, हमारा किचन ही चेंज हो गया। पहले के लोग, किसी घर में कोई विपदा आती थी, कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई पंडित या सिद्ध पुरुष आते थे तो दरवाजे पे कदम रखते ही बता देते थे कि इस दिशा से कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ है। आज उसका लाभ उठा रहे हैं विकृत मानसिकताओं वाले लोग, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, उनको सिद्धि प्राप्त नहीं है, लेकिन वो उसका अनुसरण कर रहे हैं। कि पहले जो होता था, जैसे डब्बे में पैक करके लोग बेचने लगे ना हमारे प्राकृतिक संसाधनों को, भोज्य पदार्थों, मेडिसिनल प्लांट को, वैसे वो भी करने लगे, विकल्प ढूंढ लिया उन्होंने, जिसके कारण हमारा समुदाय धर्म बदनाम होने लगता है। जो भी आप कहें, धर्म कहें या समुदाय कहें, कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को छोड़ दिए हैं बहुत पीछे, जिसका हमें आज भुगतान करना पड़ रहा है। हमें प्रकृति के दंड का पात्र बनना पड़ रहा है, प्रकृति के कोप का पात्र बनना पड़ रहा है। ईश्वर के विधान में संशोधन का कोप का, संशोधन के भी कोप हैं ईश्वर के, जिसका हमें दंड भुगतना पड़ रहा है। पहले 60 साल 70 साल परपोता परनाती को देख के लोग जाते थे, आज 30 साल 40 साल 50 साल में मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो जा रहा है। बच्चे को स्नेह प्राप्त नहीं हो रहा है, पुत्र पुत्रियों को, शादी तो दूर की बात है। पुत्र और पुत्री के शादी और 16 संस्कार, जो उपनयन संस्कार और सारे संस्कार जो होते हैं, शुभ कर्म, शुभ संस्कार, विवाह संस्कार और सभी, वो करना तो दूर की बात है, स्नेह तक प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, उनकी पढ़ाई तक पूरी नहीं हो पा रही।
आखिर ऐसा समय आ गया। डार्विन ने कहा था कि द कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन ऑफ ह्यूमन, होमो सैपियंस इसको हम कहते हैं जूलॉजिकल नेम, will be increases gradually in the coming future day by day, and the capacity of the body height will be decreases day by day in the coming future gradually। समय सार्थक हो रहा है।